श्रेय हेतु भव्य जीवों को आश्रय लेने योग्य ऐसे भगवान श्रेयांसनाथ तीर्थंकर का जीवन चरित्र मंगल स्वरूप आप सभी के सामने प्रस्तुत है। तो सर्वप्रथम देखते हैं श्री श्रेयांसनाथ तीर्थंकर के पूर्व के तीसरा भाव। तीर्थंकर श्रेयांसनाथ भगवान का जीव पूर्व के तीसरे भाव में नलिन प्रभु राजा थे, जो पुष्कर द्वीप के पूर्व विदेह में क्षेमपुर नगरी के राजा थे। जैन धर्म में अति आस्थावान आत्मस्वरूप के ज्ञाता थे। संसार में रहकर भी मोक्ष के साधक थे। धर्म अर्थ काम तीनों का पुरुषार्थ सम्यक प्रकार से किया और अब मोक्ष का पुरुषार्थ भी निरंतर चल रहा है। ऐसे उज्जवल चरित्र के धारक श्री नलिन प्रभु राजा को एक बार समाचार प्राप्त होता है कि नगर के उद्यान में अनंत नामक मुनिराज का आगमन हुआ है और वह सुंदर उद्यान आम्र वृक्षों से सुशोभित होकर अति रमणीय लग रहा था। विलंब न करते हुए नलिन प्रभु राजा मुनिराज के दर्शन हेतु उद्यान में पधारते हैं और मुनिराज का धर्मोपदेश सुनकर संसार शरीर भोगों से विरक्त हो जाते हैं और वहीं पर जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करते हैं। भावी तीर्थंकर के मुनि दीक्षा अंगीकार करते ही 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान हो जाता है तथा वहीं पर 16 कारण में विशुद्ध भावनाओं का चिंतन करते हुए तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। वे महामुनि नलिन राजा विशुद्ध चारित्र का पालन करते हुए आयु पूर्ण होने पर उत्तम समाधि मरण पूर्वक 16वें स्वर्ग में इंद्रपद को प्राप्त करते हैं। वहां उनकी आयु 22 सागर की थी तथा देवलोक के आश्चर्यकारी वैभव के बीच असंख्यात वर्षों तक रहने पर भी वे सम्यक्त के प्रताप से चैतन्य की महिमा को एक क्षण मात्र के लिए भी भूल नहीं सके और राग के अंदर रहते हुए भी विरक्ति के भाव से वैराग्य की साधना करने लगे। धन्य है ऐसी वीतराग मुनि दशा, धन्य है वे परमात्मा दशा। स्वर्ग की आयु समाप्त होने के 6 माह पूर्व ही जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के काशी देश में प्रतिदिन 3.5 करोड़ दिव्य रत्नों की वर्षा होने लगी और देवलोक से इंद्रों ने आकर गर्भ कल्याणक का महोत्सव मनाया। यह वही काशी नगर है जहां 7वें सुपार्श्वनाथ और 8वें चंदा प्रभु भगवान के कल्याणकों से यह देश पावन हो चुका है। उसी काशी नगर में जो वर्तमान में बनारस से 10 किलोमीटर दूर है, वहां सिंहपुरी नगरी जो अति सुंदर नगरी है, जिसे सारनाथ भी कहते हैं, भगवान श्रेयांसनाथ का जन्म हुआ। यह इक्ष्वाकु वंशी राजा विष्णु तथा उनकी महारानी सुनंदा के पुत्र थे। रात्रि के पिछले पहर में माता सुनंदा के गर्भ में 16 उत्तम स्वप्नों के साथ भगवान का अवतरण हुआ। यह जीव ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी के दिन अवतरित हुआ। तत्पश्चात 9 मास बीतने के बाद फाल्गुन कृष्णा एकादशी के दिन भरत क्षेत्र के 11वें तीर्थंकर श्री श्रेयांसनाथ भगवान का अवतरण हुआ। स्वर्ग से दिक्कुमारी देवियों ने आकर माता की सेवा की और उनके साथ तत्व चर्चा करके उनका मन बहलाने लगी। सौधर में इंद्र, सची इंद्राणी, कुबेर आदि सभी इंद्रों सहित सभी ने भगवान का गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक अति उत्साह के साथ मनाया। जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी, मतिशुद्ध अवधि ज्ञान के धारी ऐसे बाल तीर्थंकर का अवतरण होने से तीनों लोक के जीव हर्षित हो उठे। सर्व ऋतुएं एक साथ खिल उठी, सभी और शांति का अनुभव होने लगा तथा सारी नगरी धन धान्य से परिपूर्ण हो गई। सभी पापी जीव परमात्मा बन गए। इंद्रों ने आनंद पूर्वक धूमधाम से दिव्य उत्साह के साथ प्रभु का जन्माभिषेक उत्सव मनाया। शची इंद्राणी मायामयी बालक को माता के पास सुलाकर तीर्थंकर बालक को अपने साथ लेकर आ जाती है। स्वर्ग से देवों द्वारा निर्मित दिव्य ऐरावत हाथी पर बैठाकर
प्रभु श्रेयांसनाथ को सुमेरु पर्वत की सर्वोच्च शिला स्फटिक मणि से बना जो सिंहासन है पांडुक शिला, वहां पर जाके प्रभु का 1008 दिव्य कलशों से क्षीर सागर के समुद्र से जलाभिषेक करते हैं तथा स्वर्ग से लाए हुए वस्त्र आभूषण से सची इंद्राणी बाल तीर्थंकर का श्रृंगार करती है और दिव्य वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करती है। जन्माभिषेक के समय सौधर्म इंद्र को प्रभु के दाहिने पैर के अंगूठे में गेंडे का चिन्ह दिखाई देता है, जिसे सौधर्म इंद्र प्रभु के चिन्ह रूप में गेंडे का चिन्ह अंकित करते हैं। जिस प्रकार गेंडा का शरीर शस्त्रों से नहीं भिदता, उसी प्रकार श्रेयांस प्रभु के अभेद अनेकांत शासन को भी एकांतवादी कुचक्र से नहीं भेद सकता। इंद्रों ने प्रभु का जन्माभिषेक करने के पश्चात स्तुति वंदना की। आप जीवों के हित रूप श्रेय मार्ग के रक्षक तथा पोषक हैं, इसीलिए आप सचमुच श्रेयांसनाथ हैं। इस प्रकार से स्तुति करते हुए बाल तीर्थंकर को पुनः काशी नगरी में लेकर आते हैं और धूमधाम से तांडव नृत्य करके प्रभु श्रेयांसनाथ को माता की गोद में लौटा देते हैं। सभी नर नारी हर्षित होकर प्रभु का जन्मोत्सव मनाते हैं तथा बाल तीर्थंकर के साथ खेलने के लिए स्वर्ग से ही देव आते हैं और विभिन्न उत्कृष्ट राजाओं के पुत्र जो इसी भाव से मोक्ष जाने वाले होते हैं, ऐसे ही पुरुषार्थी जीव प्रभु के साथ क्रीड़ा करते हैं। हजारों प्रजाजन प्रतिदिन सुप्रभात में श्रेयांस कुमार के दर्शन करने आते हैं और आनंद विभोर हो जाते हैं। एक बार एक श्रेष्ठ नागरिक ने प्रभु से पूछा, हे देव, इस 24 में इस काशी देश से शुपार्शनाथ जी और चंद्रप्रभ इन 2 तीर्थंकरों के पश्चात आप तीसरे अवतरित हुए हैं। अब क्या भविष्य में और भी कोई इस काशी नगर में तीर्थंकर के रूप में अवतरित होगा? यह प्रश्न सुनकर बाल प्रभु कुछ मुस्कुराए और कहा, हे सुभागी प्रजाजनों, अभी एक और 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ प्रभु का जन्म भी इसी वाराणसी नगरी में होने वाला है। छोटे से श्री कुमार के मुख से ऐसी आनंदकारी बात सुनकर प्रजाजन अत्यंत हर्षित हुए तथा गगन भेदी जयनाद करने लगे। जयकारों की आवाज सुनकर महारानी सुनंदा देवी ने महल के झरोकों से देखा तो उनका लाडला पुत्र श्री कुमार प्रजाजनों से बातें करके उन्हें आनंदित कर रहा था। आनंद किल्लोर पूर्वक वृंदिगत होते हुए राजकुमार श्रेयांसनाथ युवावस्था को प्राप्त हुए। पिता विष्णु राजा ने श्रेयांस कुमार का राज तिलक करके सिंहपुरी का राज सिंहासन कुछ ही समय पश्चात उन सर्वगुण संपन्न श्रेष्ठ राजकुमारी से उनका विवाह हुआ। इसी प्रकार महाराजा श्रेयांस ने अपनी गुप्त ज्ञान निधि की सुरक्षा पूर्वक 42 लाख वर्ष तक सुख से राज्य किया। 84 लाख वर्ष की आयु में से 3 भाग अर्थात 63 लाख वर्ष बीत जाने के बाद एक बार श्रेयांसनाथ वन क्रीड़ा के लिए उद्यान में गए। माघ का महीना था। बसंत ऋतु का आगमन निकट होने से वृक्षों के पत्ते खिल गए, पुष्प पत्तों से रहित हो गए और वृक्षों की शोभा लुप्त सी हो गई, मानो वृक्ष अपना श्रृंगार और वैभव छोड़कर विरक्त हो गए हों। यह देख राजा श्रेयांस विचार करने लगे कि पुण्य वैभव भी क्षण भंगुर है। पतझड़ आने पर इन वृक्षों की भांति मेरा भी यह संयोग छूट जाएंगे। संयोगों के पार ऐसे अपने असंयोगी सिद्ध पद की साधना ही मुझे करनी है। अब जब तक मैं संसार में स्थिर रहूंगा तब तक मेरा मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। अतः अब मुझे सिद्ध पद की साधना करनी है। और इसी प्रकार अंतर में वैराग्य की हिलोरें उठने लगी। उनकी चेतना 7वें गुणस्थान में आरोहण करने को तत्पर थी और श्रेयस्कर नामक पुत्र को राज्य सौंपकर 12 वैराग्य भावनाओं का चिंतन करते हुए जिन दीक्षा अंगीकार करने हेतु उद्यमी हुए। उसी समय
ब्रह्मलोक से लोकांतिक देव उतर कर आए और प्रभु के वैराग्य कल्याण की अनुमोदना करने लगे। तीर्थंकर तो होते ही हैं जगत का कल्याण करने वाले, अतः उनके इस वैराग्य कल्याण को मनाने के लिए स्वर्ग से देव विमल प्रभा नामक पालकी लेकर आते हैं। प्रभु अपने साथ अनंत गुणों की लक्ष्मी को लेकर पालकी में विराजमान होकर वन विहार करते हैं। तभी देव और राजाओं के बीच युद्ध होता है कि प्रथम पालकी कौन उठाएगा। जन्म से लेकर दीक्षा कल्याण तक सभी भोग सामग्री तीर्थंकर प्रभु के लिए स्वर्ग से देव लेकर आते हैं, तो फिर पालकी उठाने का प्रथम अवसर भी तो देवों को ही मिलना चाहिए। लेकिन संयम की प्रधानता होने से दीक्षा कल्याणक का महत्व होता है और उसमें राजाओं की जीत होती है, अतः प्रथम पालकी उठाने का अवसर भी राजाओं को प्राप्त होता है। शुभ दिवस फाल्गुन कृष्ण एकादशी का मनोहर उद्यान में पहुंचकर राजा श्रेयांस अपने समस्त वस्त्राभूषण मुकुट आदि समस्त राजवैभव का त्याग करते हैं और स्फटिक मणि के समान उज्जवल शिला पर बैठकर नमः सिद्धेभ्यः ऐसा उच्चारण पूर्वक सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करके स्वयं गुरु ऐसे उन प्रभु के ने अपने हाथों से ही कोमल केचों का लुंचन किया और उसी समय उनके साथ 1000 राजाओं ने भी उनका अनुकरण करते हुए जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली। दीक्षा के पश्चात प्रभु ने 7वां गणस्थान और 4था दिव्य ज्ञान प्राप्त किया तथा साथ ही 7 महान रिद्धियां प्रकट हुई। संजलन के अतिरिक्त सर्व कषायों का अभाव हो गया। ऐसे वीतरागी महामुनीश्वर सिद्धार्थ नगर में दीक्षा के 2 दिवस बाद पधारे और नंद राजा ने भक्ति भाव पूर्वक विधि पूर्वक प्रथम आहार दान का अवसर प्राप्त किया। राजा के महापुण्य के योग से देवों ने दुंदुभि आदि वाद्य यंत्र बजाए और रत्न वृष्टि की। महामुनि श्रेयांसनाथ ने लगभग 2 वर्ष तक मौन साधना पूर्वक विहार किया। तत्पश्चात पुनः अपनी जन्म नगरी सिंहपुरी में पधारे। जिस मनोरम उद्यान में दीक्षा ली थी उसी में एक वृक्ष के नीचे 2 दिवस का उपवास रखकर विराजमान हुए और आत्म ध्यान से उग्र श्रेणी लगाई और ध्यान चक्र के द्वारा समस्त कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान निधि को प्राप्त किया। माघ कृष्णा अमावस्या की संध्या में प्रभु ने केवल ज्ञान प्राप्त किया। जम्बूद्वीप के 11वें तीर्थंकर श्रेयांस प्रभु के केवल ज्ञान का उत्सव मनाने के लिए स्वर्ग से देव आते हैं और कुबेर सौदर में इंद्र की आज्ञा से दिव्य समवसरण की रचना करते हैं। भूमि से 550 धनुष ऊपर अधर में प्रभु का दिव्य समवसरण विराजमान होता है। श्रेयांसनाथ तीर्थंकर की दिव्य धर्म सभा में कुंथराज आदि 70 धर्म मंत्री यानी गणधर थे। वे सब 12 अंग के धारी शुद्ध केवली थे तथा महान लब्धियों के धारक थे। करोड़ों श्लोक मात्र 2 घड़ी में ही शुद्ध उच्चारण पूर्वक बोल सकते थे, ऐसी उनकी वचन शक्ति थी। इस धर्म सभा में श्री मंडप के ऊपर 5000 धनुष ऊंचे निरालंबी आकाश में 6500 केवल ज्ञानी भगवंत प्रभु के समान अनंत पद पर विराजमान थे। एक साथ 6501 परमात्माओं के साक्षात दर्शन हो ऐसा दिव्य समवसरण था। 1300 शुद्ध केवली भगवंत थे तथा अनेक छायिक सम्यक दृष्टि और चरम शरीरी थे। 4000 अवधि ज्ञानी, 6000 मनः परय ज्ञानी, 11000 मुनिवर विक्रिया रिद्धिधारी, 48200 उपाध्याय थे। 5000 मुनि वाद विवाद में कुशल थे जो अनेकांत विद्या के द्वारा किसी भी कुतर्क का खंडन करने में समर्थ थे। इसी प्रकार
प्रभु के परिवार में 84,000 मुनिवर सुशोभित थे। 1,20,000 आरिकाएं पंचम गुणस्थान में उत्तम आत्म साधना करती थी तथा देव देवियों की संख्या का तो कोई पार ही नहीं। तिर्यंच जीव भी हजारों लाखों की संख्या में एकत्रित हुए और प्रभु की धर्म देशना श्रवण कर मोक्ष मार्ग को प्राप्त किया। प्रभु की दिव्य देशना में आया कि जैसा चेतना स्वभाव हमारे आत्मा का है वैसा ही तुम्हारे आत्मा का है। सुख के निधान उसी आपकी आत्मा में ही भरा है। सुख की अनुभूति एवं स्वयं अपने आत्मा को देखो, उसे जानो, उसे पहचानो और उसी का अनुभवन करो। श्रेयांसनाथ प्रभु ने भरत क्षेत्र के अनेकों देशों में 21 लाख वर्ष तक विहार किया। धर्म देशना द्वारा अनेक जीवों को मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त किया। अंत में 1 मास की आयु शेष रहने पर प्रभु श्री सम्मेश शिखर की संकुल कूट पर पधारे और अविचल हो गए। विहार और वाणी का उदय रुक गया। श्रावण शुक्ला पूर्णिमा के दिन अंतिम 2 शुक्ल ध्यानों का शेष कर्मों का भी क्षय किया। प्रथम शुक्ल ध्यान द्वारा मन योग, वचन योग और स्थूल काय योग का भी निरोध करके 72 कर्म प्रकृतियों का क्षय किया। पश्चात समुद्घात की एक अलौकिक अचिंत्य विधि द्वारा चारों घातिया कर्मों की भी स्थिति एक समान कर दी और अंत में 14वें गुणस्थान के अंतिम भाग में अंतिम शुक्ल ध्यान द्वारा शेष 13 कर्म प्रकृतियों का भी संपूर्ण क्षय करके द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहित हुए। वे प्रभु अपने केवल ज्ञानादिक अनंत चैतन्य वैभव को एक साथ लेकर मुक्तिपुरी में पधारे। देवों ने उनके मोक्ष का महा महोत्सव मनाया। धरती पर मात्र नख और केश ही शेष बचे, अन्य शरीर कपूर की भांति उड़ गया। देवों ने नवीन शरीर की रचना की तथा अग्नि कुमार जाति के देवों ने अपने मुकुट से अग्नि प्रज्वलित कर अंतिम संस्कार किया। आज भी प्रभु मुक्तिपुरी में सिद्ध स्वरूप में विराजित है। हम उन्हें यहीं से भावपूर्वक नमस्कार करते हैं। श्रेयांसनाथ जिन राज की संकुल कूट है जे, मन वच तन कर पूजहु शिखर समेत यजे। श्री श्रेयांसनाथ भगवान सम्मेश शिखर की संकुल कूट से सम श्रेणी में विराजमान है और अनंतानंत सिद्ध भी इस कूट से मोक्ष गए। तिनके चरणारविंद में हमारा भक्ति भाव पूर्वक नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। तीर्थंकर श्रेयांसनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। जय जिनेंद्र।